हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति से परिचित हो चुके हैं कि त्रिकोणमिति में हम लोग तीन भुजाओं और तीन कोणों के अनुपातों के बारे में पढ़ते हैं और हम लोग साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कोट से भी परिचित हो चुके थे। साइन क्या था? लंब और कर्ण का अनुपात था। कॉस था आधार कर्ण का अनुपात। इसी तरह से टैन था लंब आधार का अनुपात। इसी तरह से कॉट था आधार बटा में लंब का अनुपात। यानी जो ये साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट की बात हो रही है, तो ये किसकी बात हो रही है? ये दो भुजाओं के अनुपातों की बात हो रही है। ठीक है, तो इस अनुपात से तो हम लोग परिचित हो चुके थे। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पूरक कोण के अनुपातों के बारे में। तो जरा सा देख लिया जाए। मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है। ठीक है, कोण A के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ये सारा ये कोण A के बारे में हमने पढ़ा और यहाँ हम लोग पूरक कोणों की चर्चा कर रहे हैं। तो पूरक कोण किसको कहते हैं? कौन है पूरक कोण? तो किसी त्रिभुज में दो कोणों को पूरक कोण तब कहा जाता है कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। कोण B पहले से 90 डिग्री है, यानी A और C दोनों मिलके क्या होंगे? ये पूरक कोण होंगे। यानी हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोण A प्लस कोण C बराबर पूरक कोण। पूरक कोण है, यानी कोण A प्लस कोण C ये कितने होंगे? दोनों मिला के 90 डिग्री के बराबर होंगे। कोण A की हम लोग बात कर चुके हैं, तो अब हम लोग कोण C की बात करेंगे। तो कोण C बराबर क्या हम लिख सकते हैं? कोण C बराबर हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस कोण A। सुविधा की दृष्टि से हम लोग कोण वाले चिन्ह को हटा देते हैं। ठीक है, तो कोण वाले चिन्ह को हम लोग हटा देंगे तो क्या लिख सकते हैं? C बराबर 90 डिग्री माइनस A। ठीक है, अच्छा, हमने ये जो लंब, कर्ण और ये आधार लिखा है, ये किस आधार पे लिखा है? कोण A के सापेक्ष। क्योंकि कोण, जिस कोण की हम लोग बात कर रहे हैं उस कोण, सॉरी, कर्ण तो कर्ण रहेगा ही। तो कोण C के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, ये आधार, और कर्ण तो कर्ण रहेगा ही। ठीक है, अब हम लोग पूरक कोण C की बात कर रहे हैं, तो C के सापेक्ष ये लंब हुआ, ये आधार हुआ और ये कर्ण हुआ। अब हम लोग देखें तो कोण C के सामने की भुजा कौन है? AB। अब हमें अगर ये लिखना हो, कोण C बराबर 90 माइनस A बराबर AB, ये कोण C के लिए ये सम्मुख भुजा हो गई। सम्मुख भुजा। और BC क्या हो गई? BC है संलग्न भुजा। अब इसको हम लोग कोण C को या कोण 90 माइनस A को इस अनुपात के रूप में देख लेते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? साइन C बराबर, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस A बराबर 90 डिग्री माइनस A बराबर क्या हो सकता है? साइन किसका अनुपात है? लंब और कर्ण का अनुपात है। तो लंब है क्या? AB और कर्ण है AC। ठीक है, अब कॉस 90 माइनस A, कॉस क्या है? कॉस है आधार बटा में कर्ण, यानी
BC बटा में AC, BC बटा में AC। उसी तरह से tan 90 माइनस A, तो tan क्या है, लंब बटा में कर्ण है, तो लंब बटा में आधार है, लंब है AB और आधार है BC। अब आते हैं साइन का उल्टा, कोसेक 90 डिग्री माइनस A बराबर जस्ट उल्टा, यानी लंब, साइन में क्या था, लंब बटा में आधार, लंब बटा में कर्ण था, तो कोसेक में कर्ण बटा में लंब, यानी साइन का जस्ट अपोजिट, AC बटा में AB। सेक क्या था, सेक 90 डिग्री माइनस A, ये था कॉस का जस्ट उल्टा, यानी इसका AC बाई BC। उसी तरह से कॉट 90 माइनस A, ये क्या था, tan का इनवर्स, यानी BC बाई AB, BC बाई AB। ठीक है। अब हम लोग इन 6 अनुपातों को मान लेते हैं ये समीकरण 1 है या अनुपात 1 है, और इन 6 अनुपातों को 1 2 3 4 5 6 अनुपातों को हम लोग मान लेते हैं कि ये समीकरण या अनुपात 2 है। तो अब हम लोग देख लें, दोनों को हम लोग तुलना कर लेते हैं। यहां पे AB बाई AC, ये जो 2 में है, इसको हम लोग 1 से तुलना करते हैं, तो AB बाई AC इसमें कहाँ है, तो AB बाई AC यहां है, ये किसके बराबर है, ये बराबर है cos A के, यानी हम कह सकते हैं साइन 90 माइनस A बराबर cos A। ठीक है। अब यहां पे cos 90 माइनस A बराबर BC बाई AC, BC बाई AC कहां है, BC बाई AC यहां है, ये क्या है, साइन A, यानी साइन A। tan 90 माइनस A, AB बाई BC, AB बाई BC कहां है, AB बाई BC cot, AB बाई BC cot। यानी tan 90 डिग्री माइनस A बराबर cot A। उसी तरह से कॉसेक में देखते हैं, कॉसेक 90 माइनस A, AC बाई AB, AC बाई AB कहाँ है, AC बाई AB, AC बाई AB, AC बाई AB यहाँ है, सेक, ये सेक A। उसी तरह से सेक 90 डिग्री माइनस A, AC बाई BC, AC बाई BC, AC बाई BC कॉसेक, AC बाई BC कॉसेक। और यहां कॉट BC बाई AB, BC बाई AB tan, ये हो गया tan। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि पूरक कोणों में साइन 90 डिग्री माइनस A बराबर कॉस है, कॉस 90 डिग्री A माइनस कॉस 90 डिग्री माइनस A बराबर साइन है, tan 90 डिग्री A बराबर कॉट है, कॉसेक 90 डिग्री A बराबर सेक A, और सेक 90 डिग्री माइनस A बराबर कॉसेक A, और कॉट 90 डिग्री A बराबर tan है। ठीक है।
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो भी मान हैं ये सभी 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के ही हैं। यानी ये जो भी पूरक कोणों की ये अनुपात लागू होंगे ये 90 डिग्री से 0 डिग्री के बीच ही लागू होंगे। अभी हमने जो पढ़ा उसके आधार पर हम लोग एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित का मान निकालिए साइन 18 डिग्री बटा में कॉस 72 डिग्री। अब अगर इसको हमको हल करना है तो या तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लें या कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लें, दोनों में से कोई एक हम लोग कर सकते हैं। चलिए ऊपर वाले को कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको हम लोग बराबर लिख सकते हैं साइन 18। और एक चीज़ और देखेंगे, क्या इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री के बराबर है? तो 72 और 18 ये 90 डिग्री है। तो चलिए साइन 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन 18 को हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। तो ये साइन 18 के बराबर हो जाएगा बटा में कॉस 72 डिग्री। तो साइन 90 माइनस ए, हमको याद है फॉर्मूला, साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉस है। तो साइन 90 माइनस 72 डिग्री यानी कॉस 72 डिग्री और बटा में कॉस 72 डिग्री। कट गया, कितना आया? ये आया 1। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। यहां है tan 26 डिग्री बटा में कॉट 64 डिग्री। अब इसमें क्या करना है, या तो tan को कॉट में बदल लें या कॉट को tan में बदल सकते हैं। दोनों को जोड़ के हम देख रहे हैं क्या ये 90 डिग्री के बराबर हो रहा है? तो हाँ हो रहा है। तो ऊपर वाले को हम लोग बदल लेते हैं। तो tan 26 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? अब बटा में कॉट 64 डिग्री। अब यहां देख लीजिए tan 90 माइनस ए बराबर कितना? tan 90 माइनस ए बराबर कॉट ए। तो उसी तरह से tan 90 माइनस 64 डिग्री बराबर कॉट 64 डिग्री बटा में कॉट 64 डिग्री। कट गया, कितना आया? 1। ठीक है, अब अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है दिखाइए कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। तो जिस अप्रोच से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी अप्रोच से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग इसमें ये देख लेते हैं कि किन दोनों का जोड़ 90 डिग्री के बराबर हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 48 और 42 ये दोनों जोड़ रहे हैं तो ये 90 डिग्री हो जा रहा है, और tan 23 और ये tan 67 ये 90 डिग्री के बराबर हो जा रहा है। तो LHS से चलते हैं। tan 48 डिग्री, इसके जस्ट बगल में लिख लेते हैं tan, हालांकि यहाँ भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, tan 42 डिग्री, tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री। या तो tan 48 को 42 वाले में चेंज करें या 42 वाले को 48 वाले में चेंज करें। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं tan 48 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 48 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। इस 42 डिग्री को जस्ट का तस छोड़ देते हैं, tan 42 डिग्री। अब इस tan 23 डिग्री को चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, और इस tan 67 को जस्ट का तस। अच्छा, tan 90 माइनस ए, tan 90 माइनस ए कॉट ए। उसी तरह से tan 90 माइनस 42 डिग्री इक्वल टू ये हो जाएगा कॉट 42 डिग्री। ये tan 42 डिग्री,
ये हो जाएगा कॉट 67 डिग्री और ये हो गया tan 67 डिग्री। अब या तो tan को हम कॉट को हम लोग tan में बदल लें या tan को कॉट में बदल लें, यानी अगर कॉट को हम देखें, कॉट 42 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 1/tan 42 डिग्री। tan 42 छोड़ दिए, सॉरी, tan 42 डिग्री। कॉट को 1/tan 67 डिग्री और यहाँ tan 67 डिग्री। tan 42 tan 67 और tan 67 कट गया, कितना आया 1, और 1 कितना के बराबर है RHS के बराबर है, यानी आपका RHS प्रूव्ड हुआ। अगला प्रश्न है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देखें tan a को क्या लिख सकते थे cot 90 माइनस a, तो उसी तरह से tan 2a को क्या लिखेंगे cot 90 माइनस 2a, यानी tan 2a को हम लोग लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। cot cot दोनों तरफ से कैंसिल, तो क्या बचा, इधर बच गया 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, और 18 डिग्री वाले को इधर लेके आते हैं, यानी 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री बराबर a, और माइनस 2a इस तरफ है तो ये इधर चला जाएगा तो प्लस 2a। ठीक है, यानी इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया 108 डिग्री बराबर 3a, तो इसलिए a बराबर 108 डिग्री बटा में 3, ये कितना हो जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, इस तरह से इस चैप्टर के और भी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग कुछ नए चैप्टर्स को देखेंगे, कुछ नए टर्म्स को जानेंगे। ठीक है, धन्यवाद।